दो हॉस्पिटल्स डिसाइड हुए थे। एक था MNJ हॉस्पिटल और दूसरा था बसवतारा हॉस्पिटल। मैं मेरे हस्बैंड को क्लियरली बोल दी कि मैं MNJ हॉस्पिटल में नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरे मदर का ट्रीटमेंट MNJ हॉस्पिटल में ही हुआ था, तो मैं वहाँ पर नहीं जाऊंगी बोलकर उनको बोला था। तो ठीक है बोलकर उन्होंने वो बसवतारा हॉस्पिटल हम लोगों ने डिसाइड कर दिया जाने के लिए। तो हम पहुँचे बसवतारा हॉस्पिटल, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन वगैरह सब करा लिया। डॉक्टर से मिलने के बाद उन्होंने पेट स्कैन जो भी यशोदा हॉस्पिटल का था वो एक्सेप्ट कर लिया। और एक्सेप्ट करने के बाद भी उनके थोड़ा प्रोसेस रहता है उनका, क्योंकि हमारा आरोग्यश्री में था, तो इसीलिए हमको जो है ना ऑलमोस्ट 1 मंथ लगा जो भी टेस्ट स्कैन सब करवाने के लिए। उसके बाद मेरा फर्स्ट कीमो जो है ना दिसंबर में स्टार्ट हुआ। हम लोग ऑलमोस्ट नवंबर फर्स्ट वीक से स्टार्ट किया हम लोगों ने हॉस्पिटल्स फिरना। लास्ट में हम लोग ऑलमोस्ट 1 मंथ के बाद दिसंबर 5 को मेरा फर्स्ट कीमो कुछ था। फर्स्ट कीमो 8 कीमोस बोला था डॉक्टर ने, 8 कीमोस रहेंगे जो कि 6 मंथ्स में कंप्लीट हो गए। 21 डेज़ को एक कीमो दिया जाएगा बोलकर बोला था उन्होंने। उसके बाद हम लोग सर्जरी करेंगे। कीमोस 8 कंप्लीट होने के बाद सर्जरी किया जाएगा, उसके बाद रेडिएशन भी दिया जाएगा आपको बोलकर बोला था। तो मेरा फर्स्ट कीमो कंप्लीट मतलब 5 को कंप्लीट हो गया। उसके बाद नॉर्मल रहा मुझे। नॉर्मल रहने के बाद जो है ना, जब सेकेंड कीमो स्टार्ट हुआ 21 डेज़ के बाद, उसके बाद जब मैं एक दिन ऐसे ही बाल खींच रही थी तो एकदम मेरे इतने सारे बाल चले गए यहाँ से, जो है ना इतने सारे बाल एक साथ आ गए। माय गॉड, क्या हो गया पता नहीं चला। मुझे पता था कि कीमो से बाल जाएंगे, बट मेरे इतने लंबे बाल थे, अगर वो जाएंगे तो बहुत बुरा लगेगा बोलकर फिर मैं ऐसे क्यों झड़ना बाल बोलकर मेरे हस्बैंड ने बोला जाकर पूरे बाल निकालो, क्योंकि खाने में या फिर घर में किधर भी गिरेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा बोलकर उन्होंने बोला। तो मैं ब्यूटी पार्लर गई। ब्यूटी पार्लर जाने के बाद उनको बताया कि ऐसे ऐसे है जिसकी वजह से मेरे बाल झड़ रहे हैं। वो दीदी बहुत अच्छी है, मैं उनके पास ही जाती हूँ पहले से ही ब्यूटी पार्लर। तो उन्होंने ट्रिमर से पूरा हेड जो है ना शेव कर दिया। ब्यूटी पार्लर में मतलब बाल जा रहे थे मेरे अच्छे खासे बाल, तो रोना तो आता है किसी को भी। तो मैं वहाँ पर ही रो पड़ी। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं होगा, फिर आएंगे बाल, ऐसा कुछ नहीं है, रो नको, हिम्मत रखो बोलकर उन्होंने बोला। ठीक है बोलकर ऐसे ही मेरे 8 रेडिएशंस कंप्लीट हो गए थे। रेडिएशन होने कीमोस 8 कीमोस कंप्लीट हो गए थे। कीमोस कंप्लीट होने के बाद क्या प्रोसेस था मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। उससे पहले मैं बताऊंगी कि कीमोस लेते वक्त बीच में 3rd कीमो के बाद जो है ना मुझे ब्रीथिंग प्रॉब्लम हुआ था, जिसकी वजह से मुझे ICU में एडमिट करना पड़ा था। वो एक साइड इफ़ेक्ट था मेरा। साइड इफ़ेक्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही थी। मुझे क्यों आया कैंसर बोलकर मैं बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही थी, जिसकी वजह से मुझे ब्रीथिंग प्रॉब्लम आया। ICU में रखा गया। मुझे ICU में रखने के बाद सारे टेस्ट स्कैन फिर से कराए गए। सब नॉर्मल था, कुछ प्रॉब्लम नहीं था, सिर्फ एंजाइटी था जिसकी वजह से मुझे ब्रीथिंग प्रॉब्लम आ रहा था। और उस वक्त ठंड भी बहुत ज़्यादा था, इस वजह से सुबह सुबह जाना पड़ता था हमें कीमो के लिए। 7 o'clock को 8 o'clock को जाना पड़ता था, शायद उसकी वजह से ब्रीथिंग प्रॉब्लम आया बोलकर डॉक्टर ने बोला था। वो भी नॉर्मल हो गया, जैसे जैसे समर सीज़न आ गया वो नॉर्मल हो गया था। उसके बाद कीमोस कंप्लीट होने के बाद क्या हुआ मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं किसी भी तरह से, प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।